अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम पढ़ रहे हैं HTML। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट। HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। अगर हमने एक ही किस्म की आइटम्स को इकट्ठे शो करवाना हो तो हम उसके लिए HTML लिस्ट यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है? एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद यूएल टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद li टैग। यानी कि यूएल टैग हम यूज़ करते हैं कि जब हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी होती है। यूएल से मुराद भी अनऑर्डर लिस्ट ही है। जब हमने लिस्ट शो करनी है तो हमने यूएल का टैग यूज़ करना है, और जब हमने उसके अंदर डाटा शो करवाना है तो हम उसके अंदर क्या शो करवाएंगे? li का टैग। li के टैग के अंदर हम अपना सारा डाटा शो करवाएंगे। द लिस्ट आइटम्स विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको करके देखते हैं ताकि समझ आए। हम न्यू फाइल बनाएंगे लिस्ट के नाम से। और हम इसमें क्या लिखेंगे? डॉक टाइप। और उसके बाद हम लिखेंगे जी HTML। उसमें हेड का टैग लिखेंगे, उसमें टाइटल का टैग लिखेंगे, उसमें हम लिख देते हैं जी लिस्ट। उसके बाद हम बॉडी का टैग लिखते हैं और हमारा सारा काम बॉडी का टैग के अंदर होगा। हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं कि हम लिस्ट के साथ काम करने लगे हैं। सबसे पहले हमने काम करना है जी अनऑर्डर लिस्ट के साथ, तो हम वहाँ लिख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है जी कि हमने यूएल का टैग यूज़ करना है ताकि पता चले कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसके अंदर जब हमने डाटा शो करवाना है उसके लिए हमें लिस्ट आइटम यानी कि li का टैग यूज़ करना है। li के अंदर हम अपना डाटा लिखेंगे जो हमने शो करवाना है। ये हमने वाटर लिख दिया। ये हम एक और लिख देते हैं जी मिल्क। और हम इसको देखते हैं जाके। ये हमारे पास लिस्ट की फ़ाइल है, इसको हम खोलते हैं। ये जी हमारे पास लिस्ट निकल आई है। अनऑर्डर लिस्ट की हमारे पास हेडिंग आ गई, लिस्ट की भी हमारे पास हेडिंग आ गई, और हमने ये लिस्ट बनाई थी और ये हमारे पास 2 आइटम्स आ गई जो 2 हमने लिस्ट आइटम के अंदर लिखी थी। अब वहाँ पे हमारे पास ब्लैक सर्कल्स आ रहे हैं जिसका जिक्र इसमें भी किया हुआ है। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स। इसको बुलेट्स कहते हैं, स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। अनऑर्डर लिस्ट की पहचान ही ये है कि उसके पास ये सर्कल्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट है। अब सेकेंड टाइम हम पढ़ लेते हैं। सेकेंड टाइप भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद OL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद li टैग। अब जैसे उसमें UL से पढ़ते थे, यहाँ पे OL से हमने उसको लिखना है। OL से मुराद है ऑर्डर्ड लिस्ट, UL से मुराद था अनऑर्डर्ड लिस्ट, और li से मुराद वही है लिस्ट आइटम। उसके बाद क्या है? द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे इसमें बुलेट्स आते हैं उसमें हमारे पास नंबर आएंगे, 1 2 3 आएगी हमारे पास, जिससे पता चलेगा कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका एक ऑर्डर है। हम यहाँ पे OL का टैग लिखेंगे, वहाँ पे हम जैसे UL का टैग लिखते थे, और यही हम Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 लिखी हुई आ रही है, और हम जितनी भी लिखते जाएंगे हमारी 1 2 3 साथ साथ बढ़ती जाएगी। हम रिफ़्रेश करते हैं, ये हमारी 1 2 3 ऐसे ही बढ़ती जाएगी। दोबारा हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, ये हमारी ऐसे ही सो ऑन चलती जाएगी। नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं जी HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक, जैसे ये वाटर लिखा है, अब हमने इसके आगे अगर डेफिनेशन भी देनी है इस वाटर की, या डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये क्या चीज़ है, थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देनी है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। उसका क्या प्रोसीजर है? आउटर टैग उसका है जी DL, जैसे इनका UL या OL है, इसका है DL। उसके बाद द DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। द DT टैग डिफाइंस द नेम, टर्म नेम, एंड द DD टैग्स डिस्क्राइब ईच टर्म। जो DT टैग है उसके अंदर हम उसका नेम लिखेंगे कि हमने किस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है, और DD टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे? उसकी डिस्क्रिप्शन। DL टैग हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, उसके अंदर हम जी DT लिख लेते हैं उसका नेम, जैसे हम लिख देते हैं वाटर, और हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम उसके लिख देंगे DD। उसके अंदर हम लिख देते हैं जी दिस इज़ वाटर।
हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये हमारे पास वोटर आ गया और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। ये है जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट का काम। हम इसकी हेडिंग दे देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप जो भी यहाँ पे इस चैनल से सीख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो भी एरर्स आएँ वो मैं आपको हल करा सकूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं कि हमारी हेडिंग आ गई। अब हम यहाँ पे जितनी भी देंगे हम इसके अंदर DT देते जाएंगे, उसकी हेडिंग होती जाएगी और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। नेस्टेड HTML लिस्ट। लिस्ट कैन बी नेस्टेड लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अब जैसे हमने कल टेबल पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख रहे थे, उसको कहते हैं नेस्टिंग एलिमेंट। इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं हम, DL के अंदर DT लिख रहे हैं, ऐसे ही OL के अंदर LI लिख रहे हैं, इसको भी हम कर रहे हैं नेस्टिंग एलिमेंट्स। ऐसे ही नेस्टिंग लिस्ट भी होती हैं, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। ऐसे हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है अपने वेब पेज के अंदर कि हमने एक चीज़ की 3 टाइप्स हैं तो उसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं वो भी लिखनी पड़ सकती हैं, उसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं वो भी लिखनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए हम नेस्टिंग लिस्ट यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं नेस्टिंग लिस्ट के नाम से, नेस्टेड लिस्ट। अब इसमें हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि UL के अंदर OL ही आएगा। हम OL के अंदर UL भी दे सकते हैं, UL के अंदर OL भी दे सकते हैं, DL के अंदर भी OL दे सकते हैं। किसी भी लिस्ट के अंदर कोई भी लिस्ट हम जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें उतनी मर्ज़ी दफ़ा दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक LI बनाऊँ वोटर के नाम से और अगले LI में मैं एक नई लिस्ट ही कॉपी करके लगा दूँ, यानी कि ये मैं UL की लिस्ट ही UL के अंदर लगा दूँ, तो अब मुझे कोई इशू नहीं आएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, ये देखें ये वोटर था और उसके अंदर वोटर की अगर हमने सब टाइप्स लिखनी है तो ये और हमने एक लिस्ट बना दी। अब हम इससे फर्दर भी जा सकते हैं, हम मिल्क के आगे एक और हम लिस्ट बना देंगे। ये OL वाली लिस्ट हम उठा के मिल्क के आगे तीसरे नंबर पे, यानी कि इस मिल्क के बाद शो करवाना चाहते हैं, हम वो करवा देंगे। अब हम ये होगी हमारी नेस्टिंग लिस्ट। हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये शो हो गई 1 2 3 4। अब हम चाहते हैं कि 5 नंबर पे हमें DL वाली लिस्ट शो हो, तो हम ये DL वाली लिस्ट उठाएंगे और वो हम अली के बाद लगा देंगे। ये हमने वो लगा दी। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखें ये हमें 4 के बाद वो वाली लिस्ट शो हो गई। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग लिस्ट। हम जितना चाहें इसको नेस्टिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि किसके अंदर कौन सी लिस्ट लगानी है। अब ये देखें अगर हम इसके अंदर ही DT लगा देते हैं नेस्टेड लिस्ट और DD के अंदर हम ये सारी लिस्ट दे देते हैं, ये जो हमने बनाई थी OL वाली। कंट्रोल A से सारी सिलेक्ट होती है और कंट्रोल C से कॉपी होती है और कंट्रोल V से हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम रिफ़्रेश करें अगर, तो ये देखें ये इसके अंदर फर्दर टाइप्स बन गई हैं और इससे आगे ये सो ऑन जब तक हम चाहें चल सकता है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ लिस्ट ही पढ़नी थी, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने 3 टाइप्स पढ़ेंगे लिस्ट की। अनऑर्डर लिस्ट जिसके साइड पे बुलेट्स आते हैं, उसके लिए UL का टैग रैपर यूज़ होता है और उसके अंदर हम लिस्ट आइटम के लिए LI यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम ये वाटर और मिल्क दिया है। UL और OL में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ OL यहाँ पे यूज़ होता है और वहाँ पे UL यूज़ होता है। और फ़र्क ये आता है कि यहाँ पे बुलेट्स यूज़ हो रही हैं और यहाँ पे 1 2 3 यूज़ हो रही है, ये ऑर्डर लिस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट होती है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती हमारी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी इसको कहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है, हम एक हेडिंग सी देते हैं, उसकी डेफिनेशन या उसकी छोटी सी ब्रीफिंग या बड़ी सी ब्रीफिंग भी दे सकते हैं। चौथे नंबर में हमारे पास आती है जी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का क्या काम होता है, हम उसमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी या तीसरी के अंदर चौथी, जब तक हम चाहें फर्दर टाइप्स डिफाइन करने के लिए अपने वेब पेज के अंदर शो करवा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम इसको सिर्फ अपने इंडेक्स के पेज के साथ लिंक कर देते हैं ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। हम यहाँ पे एक टैग लिखते हैं जी A का और इसको बंद कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं लिस्ट और href के अंदर हम इसकी वैल्यू देते हैं। और ये लिंक कैसे कर रहा हूँ मैं, ये मैंने पहले बताया हुआ है। लिंक के 2-3 लेक्चर्स हैं, वो आप देखें ज़रूर ताकि आपको समझ आए कि मैं कैसे इसको साथ लिंक करवा रहा हूँ। ये हम लिखेंगे list.html, हम जाके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ गया। लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा लिस्ट वाला सारा पेज खुल गया। आज के लेक्चर में इतना ही था।
और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर समझ नहीं आई कोई भी चीज़ और प्रैक्टिस करके देखिए कोई एरर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका मसला फ़ौरी हल करूँगा। अल्लाह हाफिज़।